प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत सुनाने वाले हैं जिसको सिर्फ सुनने से ही इतनी ज़्यादा बरकतें, इतने ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते और आप हज़रात शुमार नहीं कर सकते। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस दौर में हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा दे। दोस्तों, अगर आप हज़रात तंगदस्ती से, गुरबत से, बेबरकती से परेशान हैं, या फिर आपके कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं, या आपके घर में रिश्तों में बंदिशें लगी हुई हैं, या आपको या आपके बच्चों को बीमार करने के लिए तावीज़ घंटे करा दिए गए हैं, या फिर आपके घर में आपके बच्चों को नज़र लग जाती है, कभी आसमानी नज़र तो कभी किसी बंदे की नज़र लग जाती है, या फिर आप हज़रात जिस काम को शुरू करते हैं वो काम नहीं चलता है, आप जिस काम में हाथ लगाते हैं उस काम में आपको नुकसान हो जाता है, तो आप हज़रात बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो। कुरान मुक़द्दस की इस मुबारक और बबरकत सूरत को सिर्फ एक मरतबा दिल से सुन लें और रब की बारगाह में दोनों हाथों को उठा के सच्चे दिल से दुआ कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा फरमा देगा, आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा, आपकी हर परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ दूर फरमा देगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो आप हज़रात जब भी इस सूरत को सुने तो अपने जहन में, अपने दिल में एक मकसद रख लें कि आप हज़रात किस मकसद के लिए इस सूरत को सुन रहे हैं, और उसके बाद में उसी मकसद के लिए रब की बारगाह में दुआ कर दें कि मौला, मैंने फ़ला मकसद के लिए इस सूरत को सुना है, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता फरमा, मेरी तंगदस्ती गुरबत को दूर फरमा, कारोबार से बंदिशों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी अता फरमा देगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस सूरत को खुद भी सुने और सदक़े की नीयत से मुसलमान भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये सूरत हर मुसलमान को सुनना लाजमी ज़रूरी है। ज़िंदगी में एक मरतबा हर मुसलमान इस सूरत को ज़रूर सुन ले, इसकी बरकतें खुद भी हासिल करें और दूसरे मुसलमान भाई भी सुने, उनको भी इसकी बरकतें हासिल होंगी और इसका सबाब आपको भी मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतशर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअज़कुम बिबअज़ वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीगू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वन लहुम वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिका अल्लती अख़रजत अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअ अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुस्क़फ़्फ़ा
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا واصطدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا واصطدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم